सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज 21 में आप सभी के साथ में हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन अन्य राज्यों की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों का मामला सामने आया, मौत का मामला सामने आया है। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और जहर देने के आरोप लगाए हैं। दुखद खबर है, मामला म्याना थाना क्षेत्र के नसीरा गांव का है, जहां 24 वर्षीय भावना यादव की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई है। परिजनों के मुताबिक भावना की शादी 2 साल पहले हुई थी और पिछले कई महीनों से उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बुधवार को उसका भाई उसे लेने ससुराल पहुंचा था। इसी दौरान विवाद हुआ और भावना की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए पहले गुना के निजी अस्पताल में लाया गया, बाद में भोपाल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। गुरुवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। फिलहाल म्याना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गुस्सा फूट पड़ा है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बावजूद छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंककर विरोध जताया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के बाहर हुए प्रदर्शन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। जिला अध्यक्ष फलेशुराज सिसोदिया, जी हाँ, फलेशुराज सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि सरकार छात्रों पर सख्ती करती है, लेकिन पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। जी हाँ, बात यहाँ पेपर लीक की हो रही है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी करी है और कहा है कि बार बार परीक्षाएं रद्द होती हैं, लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। संगठन ने कहा है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बढ़ा दिया जाएगा। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। आज एनएसयूआई गुना द्वारा जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका पुतला दहन किया गया। जो नीट पेपर का घोटाला जो पिछली भाजपा सरकार ने पिछले 7 साल में 70 एग्जाम जो हैं उनके पूरे पेपर लीक हो जाते हैं, कभी कोई का पेपर निरस्त कर दिए जाते हैं। इस तरीके से जब प्रदर्शन किए जाते हैं तो छात्रों की आवाज नहीं सुनी जाती है। जब छात्र एग्जाम देने जाते हैं तो उनकी कान की बाली, हाथ का कलावा, ये सब चीजें पूरी उतार दी जाती हैं जब वो नीट का एग्जाम देने जाते हैं। परंतु एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले कितने लाखों रुपए में अपना एग्जाम के ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सरकार लीक कर देती है। तो निंदा अपने जो भी उनके नीट के लिए जो इंस्टीट्यूट रहते हैं, जो भाजपा सरकार जिनमें मिली हुई रहती है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं वो मिले हुए रहते हैं, जो बच्चे जो रहते हैं वो सालों की मेहनत करते हैं, दिन और रात एक कर देते हैं, माँ बाप अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, किसान अपनी खेती की जमीनें गिरवी रख देता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये भाजपा सरकार क्या करती है? भाजपा सरकार पेपर लीक करा देती है, पेपर लीक करा देते हैं। कई पेपरों में उनके पेपर ही नहीं होते हैं। बहुत सी ऐसी। और बुल्डाना के कृषि विज्ञान केंद्र में भव्य आम महोत्सव 2026 उत्साह के साथ आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में किसानों, कृषि छात्रों और नागरिकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली है। महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर शरद गडाख ने किया। जी हाँ, शरद गडाख ने किया। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से किसान केसर, हापुस और अन्य स्थानीय किस्मों के आम लेकर प्रदर्शनी में पहुंचे हैं। आम के विभिन्न स्टॉल्स लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। वहीं कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने भी हिस्सा लिया और आधुनिक खेती तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान डॉक्टर शरद गडास, जी हाँ, डॉक्टर शरद गडास ने किसानों का आम प्रसंस्करण और बाजार प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। बता दें आपको, कृषि विभाग और आत्मा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव को किसानों और नागरिकों की अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बुल्डाना से प्रशांत सबखाल की रिपोर्ट। आंबा महोत्सवात भाग घेण्याकरता किंवा दरवर्षी कोणी ना कोणी काही ना काही नवीन व्हेरायटी आणतं, त्या बघून त्याची माहिती व्हावी किंवा त्या आमच्या कोणी माहिती विचारण्याला सांगितल्या जाव्यात म्हणून आज इथं हा आंबा महोत्सव आम्ही बघायला आणि त्यात भाग घ्यायला आलोय। शेतकऱ्यांना काय आव्हान भविष्यात आंबा लागवड करून आता शेतकरी जो आमच्या ट्रॅप म्हणतात आमच्या भाषेत त्याला, आम्ही सोयाबीन, तूर, गहू याच्यात जे शेतकरी अडकले त्यात त्यांनी काहीतरी एक नवीन वेगळं करून एक सस्टेनेबल इन्कम त्यांना राहावं। कारण आज सगळ्या शेतकऱ्यांची सोयाबीन संपल्यावर आता सोयाबीन 7 आणि 8,000 होतीये, असा प्रकार आंब्यात होत। नमस्कार, मी विजय भुतेकर, सावना, तालुका चिखली, जिल्हा बुलढाणा, शेतकरी शास्त्रीय मंचाचा जिल्हा अध्यक्ष। आणि आंबा परवडण्याची गोष्ट अशी असते की आंबा जो आहे, आंबा फळ हे गरीबापासून तर श्रीमंतापर्यंत प्रत्येक जण खातं। इतर फळं जर का घेतली आपण, मोसंबी असेल, संत्रा असेल, हे काही वेळापुरतेच खाल्ले जातात, परंतु आंबा कंटिन्यू चालतो आणि प्रत्येक जण त्याला खातो। त्यामुळे आंब्याच्या माझं नाव मीरा जगदीश चंद्र कुळवे, राहणार धामणदरी, सागवण। डॉक्टर गोडे कॉलेजच्या बाजूला राहतो, नर्सिंग गोडे कॉलेजच्या बाजूला। मी माझ्या शेतातले हापूस आंबा, आम्रपाली आणि एक गावरान आंबा, तो युरोप आंबा आणलेला आहे। दरवर्षी आम्ही इथे प्रदर्शनी येत असतो।
आणि आम्हाला म्हणजे चांगला प्रतिसाद भेटलेला आहे. शेतकरी हो, घरी माझ्या मुलांनी बनवलेलं, माझं स्वतःचं प्रोडक्शन. यामध्ये संपर्कात महत्वाचं की सगळ्या ज्या शेतकऱ्यांचे आंबे आहेत ते वेगळ्या प्रकारे जातीचे आंबे या ठिकाणी मागितले जातात, या ठिकाणी प्रदर्शनामध्ये ठेवले जातात. याचा शेतकऱ्यांना ज्ञात होतं. लोकल सुद्धा आंब्याच्या व्हरायटी आपण बघतो की हापूस, केशर, लंगडा, दशरी ह्या व्हरायटीज आपल्या आहेतच, पण त्याहीपेक्षा लोकल वाण या ठिकाणी प्रेफर केले जातात. ते वाण आपल्याला माहीत होतात आणि हे वाण संशोधनामध्ये आम्हाला पुढे आपल्या नवीन वाण विकसित करण्यामध्ये उपयुक्ताचा होतो. नंतर त्यामध्ये आंबा उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांना या ठिकाणी सन्मान केला जातो. त्यामुळे त्या ठिकाणी आंबा वाढीला त्यांना प्रोत्साहन मिळतं. या ठिकाणी मार्केटिंग चॅनल त्यांना डेव्हलप करता येतो. त्या दृष्टीने सुद्धा या आंबा महोत्सवाचा उपयोग होतो. आणि ज्या शेतकऱ्यांना आंबा उत्पादन करायचंय, आंबा लागवड करायची, त्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन या ठिकाणी केलं जातं. आता आपल्या खबर देख रहे हैं, जहां नगर निगम और नगर निकाय कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। कर्मचारियों ने सरकार से स्थायी नौकरी और सुविधाएं देने की मांग की है। पंजाब के नगर निगम, नगर परिषद और नगर निकायों में कार्यरत सफाई सैनिक, सीवरमैन, डेटा ऑपरेटर्स, पंप ऑपरेटर, माली, ड्राइवर और अन्य कर्मचारियों ने सरकार से उन्हें पक्का करने की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें उचित वेतन, पेंशन, मेडिकल सुविधा और अन्य सरकारी लाभ दिए जाएं। प्रदीप कुमार सूद ने कहा है कि जब वे कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक पंजाब में आंदोलन और हड़ताल जारी रहेगा। जीरकपुर से राजन राय की स्पेशल रिपोर्ट। मेरा नाम प्रदीप कुमार सूद है। मैं म्यूनसिपल मुलाजिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जिला चेयरमैन मोहाली से हूँ। और ये हड़ताल पिछले 6 मई से स्टार्ट है और नगर परिषद जीरकपुर के अंदर तो है ही है। 6 मई से स्टार्ट पूरे पंजाब भर के अंदर ये हड़ताल है। और इस हड़ताल का मुख्य कारण यह है कि पिछले 7 महीने से हमारे लेटर पे लेटर जा रहे हैं। हमारी जत्थेबंदी है जो हमारे आगू लीडर है, हमारे सीनियर लीडर है पंजाब भर के अंदर, हमारे लेटर जा रहे हैं सरकार के पास, चिम्मा जी के पास, मुख्यमंत्री साहब के पास। उन्होंने उन लेटरों का खंडन ही किया है, कोई उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। हमारी मांगे है कि जो मांगे पूरी करने का उन्होंने अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया। हाँ, हाल के दिनों के अंदर कल परसों 12 तारीख की बात है, उन लोगों को बुला के उन्होंने मीटिंग करी है जो लोग हड़ताल के अंदर नहीं है। 2-4 नगर कौंसल, नगर निगम हैं जो कि वो हड़ताल में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर चिम्मा जी से कि जब वे लोग हड़ताल में ही नहीं है तो आपका उनसे बात करने का फायदा क्या हुआ। हड़ताल में जिन मजदूरों की, जिन मुलाजिमों की हड़ताल की कॉल है, उनको बुलाना था, जब जाके कहीं पंजाब के अंदर से कोई समस्या का हल निकल सकता था। सर, जैसा कि आपने बताया लास्ट 6 मई से आप लोग स्ट्राइक पे हैं, स्ट्राइक का मेन मुद्दा क्या है सर? थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बताएं। स्ट्राइक का मेन मुख्य मुद्दा ये है, जो हमारे एम्प्लॉय, जो हमारे कर्मचारी है, जो मजदूर है, चाहे वे मजदूर सफाई सैनिक है, चाहे सीवरमैन है, डाटा ऑपरेटर है, पंप ऑपरेटर है, पीएन है, माली है, बेलदार है, सेवादार है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, जितने भी कर्मचारी नगर। मेरा नाम प्रदीप कुमार सूद है। गुना में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन धर्म सेवा के अद्भुत संगम के साथ हुआ है। मनकामेश्वर महादेव समिति के तत्वाधान में साध्वी प्रियंका भारती के सानिध्य में 15 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने कन्याओं के पैर पखार कर आशीर्वाद लिया और उन्हें उपहार स्वरूप पंखे भेंट किए हैं। नव दंपतियों को अलमारी, पलंग, बर्तन और लड्डू गोपाल की प्रतिमा सहित गृहस्थी का सम्मान प्रदान किया गया। कथा समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। आयोजन को सफल बनाने में समिति के सदस्यों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का विशेष योगदान रहा। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं खटीमा से। खटीमा के ग्राम जंगल जोगी ढेर में भूमि विवाद गहराता जा रहा है। यहाँ 10 परिवारों ने अपनी पुश्तैनी आबादी की जमीन को बचाने के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने राजस्व रिकॉर्ड में गलत इंद्राज कर उनकी जमीन पर दावा किया है। अब तार बाड़ लगाने की कोशिश की जा रही है। विरोध करने पर धमकी देने के भी आरोप लगे हैं। मामला गरमाने पर विधायक भुवन चंद कापड़ी ने ग्रामीणों से मुलाकात कर समर्थन दिया है। वहीं पूरे मामले को देखा गया है गंभीरता से। वहीं एसडीएम तुषार सैनी ने जांच के बाद समाधान का आश्वासन तक दिया। खटीमा से अशोक सरकार की विशेष रिपोर्ट। ढेर के लोगों को स्वामित्व योजना के तहत जमीन उनके नाम पर करी गई और वो लोग जब अपना वहाँ काम शुरू करने लगे तो कैनाल विभाग उत्तर प्रदेश उसमें बाउंड्री करवा रहा है। तो आज हम जिलाधिकारी के पास आए हैं और हमने कहा कि वो कैनाल विभाग के अधिकारी को भी बुलाएं और यहाँ बैठ के उसमें पहले बातचीत हो जाए
और उसका कोई रास्ता निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जो वहाँ पे 10-11 जो परिवार रह रहे हैं वो बहुत गरीब परिवार हैं और उनके जीवन की पूंजी वहाँ पर लगी हुई है। तो उसी विषय में चर्चा हुई है। जल्दी ही जो है कैनाल विभाग के अधिकारी को बुलाकर उसमें बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। ये जो है यूपी सिंचाई विभाग और उत्तराखंड रेवेन्यू का जो अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो दस्तावेज हैं, उसको लेके एक पूरा जो है ये लोग मिले हैं। इनमें इनका कहना है कि इनको स्वामित्व दिया गया है, जबकि सिंचाई विभाग यूपी का कहना है कि ये उनके स्वामित्व की ज़मीन है। इसमें हम एक जॉइंट सर्वे के लिए उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक जो है वो एक टीम गठित कर दी जाए, जिससे कि पूरा जो प्रकरण है वो क्लियर हो सके। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।